गलातिया 5 उसकी 17 आयत में लिखा, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हम ऐसा सोचते हैं कि शैतान हमारा सबसे बड़ा एनिमी है, जो कि ठीक है वो एनिमी है, लेकिन उसका हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं। बाइबल ऐसा कहती है हमारा एनिमी जो हम करना चाहते हैं उससे रोकने वाला है, वो हमारा शरीर है। आज जो रुकावट है, मैंने एक व्यक्ति को बोलते हुए सुना कि सिन इज नॉट ए प्रॉब्लम टुडे, कि सिन प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है अगर सिन प्रॉब्लम नहीं है? तो पूरी बाइबल, पूरी पौलुस की पत्रियां इन चीजों से भरी हुई कि उसने कैसे चरित्र के साथ, करेक्टर के साथ तिमुथियुस को और अपने स्पिरिचुअल सन्स और डॉटर्स को और अपने लोगों को, कलीसियाओं को जो उसने स्थापित की थी, उसने एक अच्छे चरित्र के साथ चलने के लिए बोला। मैं पूरी दुनिया घुमा हूं, मैंने लोगों को बड़े बड़े वरदानों के साथ यूज होते देखा, ऐसे भी लोग देखा जो करेक्टर के बिल्कुल ढीले हैं लेकिन वरदान उनमें काम कर रहे हैं, और मैं पर्सनली उनको जानता हूं। और ऐसे भी लोग हैं जो वरदान भी उनमें काम करते हैं लेकिन वो करेक्टर के भी पक्के हैं। बाइबल ऐसा कहती है कि शरीर जो है वो आत्मा और आत्मा जो है वो शरीर के विरोध में। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, कौन रोकता है हमें? शरीर। जब हम फास्टिंग करते हैं, कौन पंगा लेता है? शरीर। किसको भूख लगती है? शरीर को। पवित्रताई में चलना चाहते हैं, कौन रोकता है? वही आंखें, वही शरीर, वही माइंड, वही सोच, वही इमेजिनेशंस। क्यों रोकता है मालूम? कहता है ताकि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको कुछ काम करने के लिए दिए, ये आप जानते हैं। हर एक क्रिश्चियन जानता है, हर एक व्यक्ति जानता है, और हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर में है और बैप्टाइज हो चुका है, पवित्र आत्मा पा चुका है, वो जानता है कि एक खास मकसद के तहत परमेश्वर ने उसको रखा है। जिस तरह बाइबल कहती जब नमान कोढ़ी हुआ तो बाइबल कहती वो प्रतिष्ठित था, बड़ा अच्छा था, बड़ा अमीर था, धनी था, परंतु जब बट आ जाता है, परंतु आ जाता है आपकी सारी ब्लेसिंग्स, कि ये इंटेलिजेंट बहुत है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, लंबा है, ऊंचा है, पर ये नशा करता है। ये पर जो है वो बंदे की सारी क्वालिटीज को खत्म कर देता है। उसी तरह से नामान की सारी क्वालिटीज को कोड ने एक तरह ओवरकम कर दिया, और बाइबल कहती उस छोटी लड़की ने उसको कहा, काश तू मेरे देश में किसी परमेश्वर के नबी के पास होता तो वो तुझ पे हाथ रखता और तुझे चंगा कर देता। अब वो एक छोटी सी लड़की जिसको परमेश्वर ने एक गवाह के रूप में यूज किया, उसकी शुरुआत छोटी हो सकती, आपकी लाइफ में आपकी बिगिनिंग छोटी हो सकती, आपकी बिगिनिंग के कुछ साल छोटे लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन वही तो तरीका है परमेश्वर का इस्तेमाल करने का। दाऊद को परमेश्वर ने उसी तरह से यूज किया। बाइबल कहती कि उसको भेड़ और बकरियों के साथ उसने चराने के लिए भेजा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। यही तो वे था, यही तो तरीका था परमेश्वर का उसको यूज करने का। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर आपको उसी ट्रेनिंग के जरिए, उसी ड्यूटी के जरिए, उसी काम के जरिए आपको इस्तेमाल करते हैं। और आपको यह बात मालूम है कि जिस जॉब को, जिस काम को, जिस पोजीशन को परमेश्वर ने आपको दिया, वो एक बिलीवर की हो, वो किसी भी चीज पे हो, आप जानते हैं कि उस पोजीशन पे आपका एक स्पेशल टास्क है जो आपने परफॉर्म करना है, आपकी एक स्पेशल असाइनमेंट है जो परमेश्वर ने आपको दी है। पर शैतान भी ये बात देखता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, जितने भी परमेश्वर में मजबूत हुए या उन्होंने परमेश्वर के लिए बड़े काम किए, वो तब कर पाए हैं जब उन्होंने गॉड्स गिवन असाइनमेंट्स को पूरा किया और अच्छी तरह से पूरा किया, जब उन्होंने परमेश्वर के द्वारा किए गए कार्य को पूरा किया। तो परमेश्वर को कार्य कैसे देता था? किसी को डायरेक्ट, किसी को अपने बायोलॉजिकल फादर के द्वारा, किसी को अपने स्पिरिचुअल फादर के द्वारा, किसी को शैमुएल के द्वारा और किसी को शाऊल के अपने पिता के द्वारा। तो परमेश्वर वो जो असाइनमेंट आपको देता है, उस असाइनमेंट को पूरा करने के बाद जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हैं, वही शैतान रोकना चाहता है, इसलिए वो आपके शरीर का प्रयोग करता है। बाइबल कहती शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है, ताकि जो तुम करना चाहते हो, यानी तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या करना है, तुम्हें मालूम है खुदावंद ने तुम्हें काम दिया है, तुम्हें मालूम है तुम्हें विश्वासी होने की कुर्सी दी है जहां तुम्हें पवित्रताई से, विश्वास से और अच्छी तरह से चलना है, लेकिन
बाइबल कहती शरीर तुम्हारे विरोध में होगा, आत्मा शरीर के विरोध में होगी, ताकि जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हें मालूम है तुम क्या करना चाहते हो, किस तरह का जीवन परमेश्वर चाहता है कि तुम जियो और वही तुम चाहते हो। और कौन रुकावट है? शरीर। और जब इस शरीर के ऊपर हम कब्जा करते हैं, जब इस शरीर के ऊपर, इस सिन के ऊपर, इस पाप के ऊपर, जो व्यक्ति बोल रहा था सिन इज नॉट ए प्रॉब्लम टुडे, वो बहुत बड़ा झूठ है ये सदी का। सिन इज द ओनली प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम है ही क्या? बाइबल तो ऐसा कहती है, शैतान, बाइबल परमेश्वर ने कहा शैतान को मैं गिरा हुआ देख रहा हूं, उसकी शक्तियों को तुम्हारे वश में मैं देता हूं, तो वो तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, वो तुम्हें नुकसान नहीं कर सकता, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं, तुम उस पर कब्जा करोगे, तुम लताड़ोगे, तुम कुचलोगे, तुम ऐसे ऐसे मारोगे, सांपों को उठा लोगे, उसकी तो परमेश्वर ने औकात ही जीरो कर दी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है आज? अगर सिन प्रॉब्लम नहीं तो कौन प्रॉब्लम है? शैतान प्रॉब्लम नहीं है, सिन प्रॉब्लम है। इसने यहां नहीं कहा कि शैतान आत्मा के विरोध में, आत्मा शैतान के विरोध में काम करती है ताकि जो तुम करना चाहते हो ना कर पाओ। उसने कहा तुम्हारा ये शरीर, अब्राहम की आशीषों का डिले होने का कारण क्या था? उसका शरीर, उसका उस औरत के साथ, उसकी नौकरानी के साथ सोना, ये उसका प्रॉब्लम थी। और बाइबल कहती है उसकी वजह से वो लेट हुआ, उसकी वजह से उसके घर में डिवीजन हुई, विभाजन हुआ। आज भी शरीर का जन्मा, आज भी आत्मा के जन्मे को सताता है। आज भी वो लोग जो इश्माइल के वंशज हैं अरब देशों की तरफ, आज भी वो उन लोगों को सताते हैं जो आत्मा के जन्मे थे, इजरायली लोग। एक शरीर तो है पंगा, और पंगा क्या है? और कोई पंगा नहीं। अगर शरीर आपके काबू में है, आपने पवित्र आत्मा पा लिया, तो शैतान तो आपके शब्दों से भागेगा, वो आप पे कब्जा नहीं कर सकता। वो जितनी मर्जी ट्राई कर ले, 10 लाख बार ट्राई कर ले, 10 में से 10 लाख बार वो फेल हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, जब तक आप बोल बोल कर उसे मौका नहीं देंगे कि ये बड़ा बड़ा है जी, बड़ा सुंदर है जी। उसकी जब तक आप प्रशंसा नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं करेगा। आपके शब्दों से वो काम करता है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता। आपको वो सिर्फ डराता है, आपको धमकाता है, झूठ बोलता है आपको कि ये बीमारी मेरे कारण है, और आप अंगीकार करना शुरू कर देते कि ये शैतान के कारण है, और इसी बात से आप फंस जाते हैं। क्योंकि जब आपने वर्ड्स बोल दिए, आप उसके बाद परमेश्वर भी आपको कुछ नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। क्यों? कि अब्राहम क्या करना चाहता था? वो परमेश्वर में चलना चाहता था। परमेश्वर की ये परफेक्ट प्लानिंग नहीं थी कि उसको 25 साल के बाद बेटा दे, लेकिन जब वो 90 साल का था तब भी इसका मतलब वो परफेक्ट नहीं था कि अपनी औरत के कहने पर उसने हाजरा के साथ एक बेटे को पैदा किया। ये परमेश्वर का परफेक्ट प्लान नहीं, ये शरीर का प्लान था। और शरीर हमेशा एक अड़िंगा डालेगा ताकि आप वो जो करना चाहते हो वो ना कर पाओ। जो परमेश्वर का मास्टर प्लान, जो गॉड्स गिवन टास्क है, जो प्रभु ने आपको काम करने को दिया है, वो आप ना कर पाओ। इसलिए उसमें एक ही रुकावट है, वो आपका शरीर। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो फिर से पाप कर रहा हूं, मेरे तो बाप को भी मालूम नहीं है, मेरे तो पास्टर को भी मालूम नहीं है, मैं तो फिर से बड़ा शाना हूं मैं तो। अरे तुम मूर्ख हो, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम अपने फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हो, तुम परमेश्वर के गॉड्स गिवन टास्क को तुम पीछे रख रहे हो, और तुम्हारी ब्लेसिंग्स अंधेरे में है, उन पे धूल जम चुकी। आपको ये बात समझनी है कि एक ही प्रॉब्लम है, वो है अब शरीर पर कब्जा करना, आत्मिक हथियारों को बांधना, उसके बाद शैतान का सामना करना। अगर शरीर आपके काबू में नहीं तो शैतान आपके काबू में नहीं। अगर ये शरीर आपके काबू में है, आपकी भूख आपके काबू में है, आपका खाना आपके काबू में है, आपकी प्रार्थना आपके काबू में है, आपकी आंखें, आपका हाथ, आपके इमोशंस आपके काबू में हैं, शैतान आपके काबू में है। अगर हम फास्टिंग करना सीख गए, पवित्रताई में चलना सीख गए, प्रेयर करना सीख गए, फायर प्रेयर करना सीख गए, तो हम उन कामों को करते रहेंगे जो परमेश्वर ने हमें दिए, और परमेश्वर उन कामों के जरिए उन्हें एक दरवाजा बना के आपकी लाइफ पर ऐसे कार्य करेगा जिससे आप परमेश्वर के हाथ को देखने पाओगे, वरन दूसरे लोग भी परमेश्वर के हाथ को आपकी लाइफ के ऊपर प्रत्यक्ष रूप में विजिबली पूरा दिखने में दिखेगा उनको कि हां, परमेश्वर का हाथ इस व्यक्ति की लाइफ के ऊपर है। परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।